जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे इस बार अब आप? तो क्या है, कई प्रकार का लोभ लालच देते हैं, हम तेरा मकान बना देंगे, हम तेरा वो कर देंगे, वो कर तो देंगे। आप भी लोभ लालच देंगे लोगों वो को? तो करना ही पड़ता है, ये राजनीति है। अच्छा, आधा तो झूठ बोलना पड़ता है इसमें। तो आप भी झूठ बोलेंगे लोगों अब के बीच? क्या करोगे, तो जनता चाहती चाहिए चीज, झूठ बोलने के लिए परेशान करती है। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है इस वक्त सालेटेका क्लस्टर में, जो कि जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है। और इस क्लस्टर में लगभग 12 पंचायतों के लिए जो प्रतिनिधि है अपने नाम निर्देशन फार्म जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूँकि किरनापुर जनपद पंचायत में दूसरे चरण के अंतर्गत चुनाव होंगे 28 जनवरी को, तो उससे पहले यहाँ पर लगभग 20 दिसंबर तक नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था जिसके माध्यम से गाँव का विकास होता है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और साथ में उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी अपने गाँव के विकास को लेकर। तो आइए चर्चा करते हैं हम सीधा प्रतिनिधियों से। क्या नाम आपका? संतोष कुथे। अभी भी फिर आप चुनाव लड़ने की फिराक में हैं? हाँ, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या पंचायती राज व्यवस्था जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि गांव का विकास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर जो प्रतिनिधि अच्छा काम करेगा वो अपने गांव को आगे की ओर ले जाएगा। क्या आपकी भूमिका रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी इस चुनाव में और क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे? आप सही कह रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अगर एक्टिव है और अच्छा वर्कर है तो अपनी पंचायत के अच्छे विकास करता है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि कुछ जनप्रतिनिधि जो है वो शासन की बहुत सी योजनाओं को ज़मीन पे नहीं उतार पाते और इसी कारण गांव का जो विकास है रुका हुआ रहता है। मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि इस समय चुनाव लड़ रहा है वो एक भावना के साथ चुनाव लड़े कि अगर वो जीत जाते, सौभाग्य के साथ अगर उनको जनता मौका देती है तो अपने गाँव के विकास में कोई कसर बाकी न रखे। इस बार हम देख रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण पूर्ववत है, यानी कि 2014 का जो आरक्षण था उसी आरक्षण के आधार पर उसी पैटर्न पर चुनाव हो रहे। तो इससे क्या जो प्रतिनिधि है उसमें असमंजस की स्थिति है या वो फिर लड़ने जा रहे हैं तो उनमें किसी प्रकार का विरोधाभास देखने मिल रहा है? हाँ, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सन 2019 में जो कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण की थी और जिसमें कुछ सीटें जो महिला थी वो पुरुष हो गई थी, और जो अभी सरकार जो चुनाव करा रही है 2014 के आरक्षण के आधार पर, तो आधे लोग खुश हैं, आधे लोग नहीं है और आधे लोग नर्वस है। अच्छा, खुश नहीं होने का कारण क्या है? यानी खुश नहीं होने का कारण यह है कि जो महिला सीट थी जो पुरुष हो गई थी और फिर 2014 में फिर महिला हो गई, तो इसलिए बहुत से लोग इसलिए नाराज़ है कि उनको एक तो अपनी घर की महिलाओं को लड़ाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत से लोग नाराज़ है। और स्थिति यह है कि अभी तो उम्मीदवार भी बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं। तो ये कुथे जी थे जो कि पूर्व में जनपद सदस्य रह चुके हैं और इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस आरक्षण के आधार पर इस बार चुनाव हो रहे हैं उससे आधे जो जनप्रतिनिधि है जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं पंचायतों में वे नाराज़ है, लेकिन कुछ लोग खुश भी है और भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर फॉर्म लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। इनसे हम समझते हैं कि इस बार पंचायती राज व्यवस्था को लेकर किस तरह से काम करना चाहेंगे जो दावेदारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक नकपुरे। अशोक जी, कहाँ से आए हैं आप? पाथरी से। पाथरी पंचायत से? हाँ। अच्छा, दावेदारी कर रहे हैं पंचायत हाँ चुनाव? जी जी जी। अच्छा, कौन से पद की? सरपंच पद। फॉर्म ले लिए? हाँ, फार्म ले लिए। तो क्या रहेंगी, किस तरह से आप लोगों के बीच में अपना प्रचार कर पाएंगे? हाँ, पिछले बार तो क्या है, पिछले बार भी हुए थे जी, लड़े थे चुनाव, हार गए थे। प्रतिद्वंदी रहे हैं हाँ, मतलब। इस बार भी लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या पिछले बार क्या गलतियां कर दिए थे आपने? हाँ, वो तो जनता के ऊपर रहता है। अच्छा। सब समय एक जैसे नहीं रहता। जनता चाहे तो बनेंगे और नहीं चाहे तो नहीं बनेंगे। अच्छा, जनता के ऊपर रहता हो तो। पर जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे इस बार अब आप? तो क्या है, कई प्रकार का लोभ लालच देते हैं, हम तेरा मकान बना देंगे, हम तेरा वो कर देंगे, वो कर तो देंगे। आप भी लोभ लालच देंगे लोगों वो को? तो करना ही पड़ता है, ये राजनीति है। अच्छा, आधा तो झूठ बोलना पड़ता है इसमें। तो आप भी झूठ बोलेंगे लोगों अब के बीच? क्या करोगे, तो जनता चाहती चाहिए चीज, झूठ बोलने के लिए परेशान करती है। तो सिद्धांत की राजनीति नहीं करेंगे आप, लोभ लालच देंगे लोगों को? हाँ, तो वो तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। चलो, ये तो ठीक है। ग्राम पंचायतों में काफ़ी सारी योजनाएं चलती है कि पिछली बार के चुनाव में आपको लगा कि जो आप चुन के गए थे लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा है उन्होंने अपने
अनुरूप जो योजनाएं हैं सरकार की उनके अनुरूप काम कर पाया, क्या लगता है आपको? हमारे गांव में तो बहुत सारी ऐसी टूटी है कि जो काम नहीं हो। एक तो पक्की नालियाँ नहीं है गांव में, अब वो लोगों को बताना पड़ता है कि नाली नहीं, रोड नहीं है, मकान नहीं बना है। बहुत कम मकान बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत कम बना है। नल जल योजना है आपके गांव में? अभी तो चालू काम कम से साल भर से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सड़कें अच्छी है? वो भी खराब हो गई, पूरी खत्म हो गई। 10-15 साल पहले की रोड बनी थी। और पीएम हाउसिंग योजना, मकान योजना जो है वो तो है ही नहीं ना, बताया ना आपको, इसमें बता तो भी इतने रहा हूँ। सारे मुद्दे होने के बावजूद आप बोल रहे हैं कि लोभ लालच देकर चुनाव लड़ेंगे। वो तो क्या लड़ना ही पड़ता है आप तो। अच्छा, तो ये नकपुरे जी थे पाथरी पंचायत से, पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर नामांकन लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। इनका कहना है कि जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ हद तक तो लोगों से झूठ भी बोला जाता है, ये इनका विचार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति जो है वो सिद्धांत की होती है, विचारों की होती है, लोगों के कल्याण की होती है। अगर लोगों का कल्याण निहित हो तो लोग ऑटोमेटिक अपने प्रतिनिधि को चुनना पसंद करते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।